बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा का श्रवण करते हैं। पृथु राजा बोले, हे नारद, सब गोपियों में वृषभानु की कन्या राधा विष्णु जी को क्यों प्यारी हुई और कार्तिक में राधा पूजनीय क्यों हुई, यह हमें बड़ा कौतूहल है। प्रिय गोपाल चरित्र विस्तार से सुनने को हम लोगों की अपेक्षा है। नारद जी बोले, पूर्व मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन बहिर नाम राजा ने बनाया गया मनोरम विष्णु जी का मंदिर था। उसमें हमने एक विष्णु जी की मूर्ति धरी। उस मूर्ति में कोटि कामदेव का रूप धारण किए विष्णु जी महाराज रहते थे। वहां विष्णु जी के मंदिर में रोज रोज बहुमूल्य पूजा, दान, नृत्य, गीत आदि मंगल होता था। वह देवताओं की स्त्री के रूप तुल्य रूप ऐसी एक नाचने में निपुण थी, गानों से मोहित मनुष्य विचेत खड़े रहे। जब नाचने की हरि के निकट उसकी बारी होती थी तब लोग आते, गांव शून्य हो जाता, सब लोगों का मन हर करके धन ले देती थी। तब कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की मूर्ति देखी, बहुत नाचती हुई भगवान के उस रूप श्रृंगार से मोहित हो विचारने लगी, यह भगवान रूपवान नारायण हमारे गले में हाथ डाले कैसे नाचे। इस प्रकार उस बाला ने प्रीति से भगवान के मनोरथ कर भाव भाव करके नाचते हुए पूरी रात बिता दी। तब प्रातःकाल नाचते समय जो मनोरथ किया था उसी मनोरथ के निमित्त जागरण का पुण्य दिया। कुछ वर्ष में द्रव्य सब दे करके देह छोड़ करके स्वर्ग में गई, देवांगना बनी। वहां भी गीत में निपुण, रूप यौवन युक्त। कभी स्फटिक पत्थर में अपना रूप देखा, चिंतन करने लगी, मेरा रूप पुरुष के योग्य नहीं है। ऐसा कहकर के पूर्व जन्म के कृष्ण जी के साथ नाचने के मनोरथ का स्मरण किया। दूसरा पति नहीं करूंगी, ऐसा विचार ब्रह्मचर्य में स्थित हुई। चंद्रकीर्ति नाम वह स्त्री उस मूर्ति का ध्यान करती रही, श्री कृष्ण जी की कथाओं का गान करती, प्रेम से रोमांचित हो उठती। इतने में भार से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा के शरण में गई। ब्रह्मा ने भगवान हरि से प्रार्थना की, श्री राम अवतार में बड़ा एक स्त्री का व्रत कहा। इस अवतार में देवताओं की स्त्रियां जन्म लें, इनके अर्थ वासुदेव भगवान अवतार लेने वाले हैं। ऐसे कृष्ण जी की क्रीड़ा के अर्थ देवताओं की स्त्रियों को ब्रह्मा ने आज्ञा दी। छोटी अवस्था में गोपों की कन्या, युवा अवस्था में राजाओं की कन्या होकर, देवांगना होकर भगवान को आनंदित करें। ऐसे जब ब्रह्मा जी ने कहा तब चिंद्रकीर्ति नाम की देवांगना बोली, हे धात, पूर्व जन्म में मेरा एक मनोरथ हो रहा है। पितामह, तुम्हारे प्रसाद से हम सब पृथ्वी में जाएं, परंच जगन्मोहन रूपधारी भगवान सबसे अधिक मुझ में प्रीतिमान रहे। ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और भगवान हमारे साथ नाचे, यह मेरा मनोरथ सफल हो। दूसरे देवताओं को इसी प्रकार आज्ञा दी। नंद के व्रज में वृषभानु नाम गोप बसते थे। उनकी कन्या रूपवती राधा हुई, जो पूर्व जन्म में चंद्रकीर्ति थी। बोल राधा मैया की जय। एकादशी के जागरण के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न ब्रह्मा जी का वचन सत्य करने को भगवान ने वृंदावन में राधा सहित और गोपी सहित रास उत्सव नाच बहुत किया। जन्मांतर की वांछा करके कृष्ण जी के साथ नाचती गोप रूपणी राधा ने महाप्रेम से अपने जन्म को कृतार्थ किया। इससे गोपियों में राधा विष्णु जी की अधिक प्रिय है। कार्तिक महीने में श्री दामोदर भगवान के आगे राधा जी का पूजन भी करना चाहिए। इति श्री कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत 18 अध्याय समाप्त। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल राधा मैया की जय। कथा श्रवण में यदि आनंद आ रहा हो तो आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।